अस्सलामुअलैकुम गाइस। सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ लॉकडाउन के बारे में। ठीक है। लॉकडाउन के सिलसिले में जो आजकल अफवाहें चल रही हैं और जो हमारा 2020 में लॉकडाउन चला पाकिस्तान के अंदर, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी मुश्किलात उठानी पड़ी। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि पाकिस्तान किस तरह बहुत पीछे चला गया लॉकडाउन की वजह से, और जिसमें लोगों ने उसको उन एस ओ पीज़ की धज्जियाँ उड़ा दी। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि मतलब लोग एक एस ओ पीज़ के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र नहीं है, ठीक है, अपने आप को सैनिटाइज नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे। अब अगर देखें अब उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं कि जैसे कि अगर गरीब तबके को देखा जाए तो गरीब तबका बेचारा बहुत ज़्यादा पिसा है। ठीक है। उसमें ऐसे कि उसके लिए मुश्किलात इतनी होगी कि जब आपकी कंस्ट्रक्शन लाइन नहीं चल रही है, उसके बाद फिर आपकी कंस्ट्रक्शन सारी बंद है, और फिर गरीब तबका जो है वो चोरी चकारी पे निकल आया। इवन के मतलब हर बंदा, मैं मतलब आपके लिए अपना एक एक्सपीरियंस, एक जो मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगा कि मैं जिस वक्त लॉकडाउन में 2020 में जब आया, तो मैं सऊदीया से आया था, ठीक है, वेकेशन के लिए और मैं भी यहाँ पे स्टक हो गया, और जिसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किलात उठानी पड़ी। तो उसके बाद हुआ ये कि जब मैं एक दिन वैसे ही मैंने कहा यार चलें इन बेचारे गरीब जो मज़दूर हैं, मैं अगर अपने बाज़ार की बात करता हूँ तो उस बाज़ार के अंदर बहुत सारे लोग जो कि जो लेबर तबका है, जो मज़दूर तबका है, वो वहाँ पे दिन रात बैठा होता था लॉकडाउन के दिनों में। अब उनके लिए जब मैं उधर गया हूँ तो यकीन माने कि उसके अंदर कुछ बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास बाइक्स थी। ठीक है। वो बाइक्स के ऊपर मतलब ज़ाहिर है वो खड़े हुए थे। अब मैंने आके गाड़ी रोकी है, गाड़ी रोकने के बाद उन्होंने मुझे देखा है कि मैं मतलब लाइक पैसे दे रहा हूँ लोगों को, तो जनाब मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे साथ फैमिली थी, और उन्होंने पूरी गाड़ी के ऊपर उन्होंने वो ऐसे घेरा डाल लिया जैसे कि पता नहीं मैंने क्या जुल्म कर दिया, या क्या मैं किसको मार आया हूँ, या क्या हो गया। तो वो सब लोग कौन थे? जो कि सब मतलब मांगने वाले थे, और वो यही कि जिसमें मतलब जवान लड़के भी थे और बूढ़े भी थे और जो बच्चे भी थे, उसके अंदर सब लोग सारा तबका था। अब मैंने उसमें कुछ चीज़ें नोट की कि अब उन लड़कों की मतलब कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, बाइक्स हैं उनके पास, बड़े बड़े मोबाइल हैं, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जी हमें भी दे दें, हमें भी दे दें। अब यकीन माने कि मैंने वहाँ से जिस तरह मैंने अपनी जान छुड़वाई और वो मैं वहाँ से निकला हूँ, निकलने के बाद मैं आगे जो है ना अपने घर की तरफ रवाना हुआ हूँ, तो मेरे पीछे बाइक्स लेके लोग आना शुरू हो गए, और उन्होंने मतलब मेरा पीछा शुरू कर दिया कि जिनको पैसे नहीं मिले तो वो जाहिर है अब वो मेरे पीछे पीछे जो है ना वो बाइक लेके आ गए। यकीन माने कि मैं अब मुझे डर डर लगने लग गया, मुझे खौफ आ गया कि यार ये ना हो कि ये मतलब मेरे घर के मतलब घर तक पहुंच जाएं और फिर एक नया मसला बन जाए मेरे लिए। मसला मतलब इस लिहाज से कि मसला यार ज़ाहिर है फिर जब वो एक चीज़ आपके नज़र में आ जाती है तो फिर वो आपके लिए मसाइल बन जाते हैं। खैर मैंने फिर गाड़ी एक साइड पे रोकी, और जो चार पांच मोटरसाइकिल वाले थे और वो मेरे पीछे आए हुए थे, फिर मैंने उनको पैसे दिए और मैंने अपनी जान छुड़वाई। तो अब हालांकि अब 2021 में अब जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है और उसकी टाइमिंग्स रखी गई हैं, यकीन माने कि अब अगर मैं बात करूं शहर की जिधर लोग आके अपनी शॉपिंग करते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदते हैं, कपड़े जूते या अपना ग्रॉसरी जो अपना राशन लेना होता है इन्होंने, तो उसके सिलसिले में लोग शहर में आते हैं देहात से। अब देहात से बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो दिन के टाइम मतलब दिन के टाइम 9 बजे से लेकर और शाम 5-6 बजे तक जो कि वो तबका रहता है, और वो बहुत बड़ा तबका है। सराउंडिंग में जितने भी विलेजेस हैं, जितने भी गांव हैं, उधर से वो उठ के आते हैं और शॉपिंग करने के लिए। अब उनके लिए देखें कि अब इतना रश हो गया है, इतना रश हो गया है कि आप बाज़ारों के अंदर, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, मतलब गुजरात, हर शहर की मैं बात कर रहा हूँ,
तो अब वहाँ पे आके वो तबका आता है, वो आके शॉपिंग करता है, यकीन माने कि इतना रश हो जाता है कि आप किस तरह एसओपीज़ के ऊपर अमल करेंगे जब इतना रश बढ़ गया है, ट्रैफिक का रश बढ़ गया है, दुकानों पे रश बढ़ गया है, तो उससे केसेस बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। जब तक देखें जो एक नॉर्मल रूटीन जो टाइमिंग चल रही होती है उसमें लोगों को पता होता है कि यार इतने बजे तक ये तबका आएगा, इतने बजे तक वो शॉपिंग करके चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम शहर में रह रहे हैं तो मुझे पता होता है कि यार मैंने जो है ना रात को 8 बजे या 9 मतलब 7-8 बजे मैंने जाना है शहर में, ताकि उस वक्त तक रश ख़त्म हो जाए और मैं जाके अपना इजीली शॉपिंग कर सकूं जो भी चीज़ें मैंने ख़रीदनी है। तो अब मैं ये गवर्नमेंट से, पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि वो थोड़ा सा इस चीज़ पे नज़रसानी करे कि वो इनको देखे और जो एसओपीज़ हैं, क्योंकि एसओपीज़ पे अमल नहीं हो रहा, 1% भी अमल नहीं हो रहा एसओपीज़ पे। एसओपीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ठीक है। आप स्कूल्स को बंद कर दिया, आपने कॉलेजेस को बंद कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, तो ये मसले का हल नहीं है। गरीब तबका, वही बात है जो मैंने आपको पहले की कि वो चोरी पे आ रहा है, मतलब चोरी चगारी कर रहा है और उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ हुकूमत से ये अपील करूँगा थोड़ा सा इस चीज़ पे नज़रसानी करे कि एक तो बाज़ारों की अगर वो उन्होंने जो टाइमिंग रखी है, अगर वो नॉर्मल रूटीन में वो टाइमिंग लेके आते हैं तो उसमें वो बहुत सारी जो है ना वो मुश्किलात से बच सकते हैं। क्योंकि अभी तो ये देखें ना एसओपीज़ पे अमल तो हो नहीं रहा और बाज़ारों में रश बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और मतलब खच मची हुई है, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और मतलब बेतहाशा रश है। उन्हें पता है कि भाई 6 बजे से पहले या हमने शॉपिंग करनी है और शॉपिंग करके हमने वापस जाना है। अब उसमें शहर के लोग भी हैं, देहात के लोग भी हैं, सब लोग जो है ना वो शहर पहुंचे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए, ताकि वो अगर देखें कोरोना केसेस बढ़ेंगे और अगर हम मास्क का जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एसओपीज़ पे अमल नहीं करेंगे तो ये हमारा अपना नुकसान है। और यकीन माने कि पाकिस्तान पे तो अल्लाह ताला की बहुत ख़ास रहमत है कि हमें इतने मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला ने हमें मतलब उस लेवल पे नहीं लेके गया। अगर आप देखें अमेरिका या यूरोप के जितने भी ममालिक हैं या और दूसरे अरब की तरफ देख लें या उधर जितनी तबाहियाँ हुई हैं और जितनी मुश्किलात बनी हैं लोगों के लिए, कारोबार ठप हो गया, लोग बेरोज़गार हो गए, ठीक है, उसके बाद डेथ्स इतनी हुई हैं, कोरोना केसेस इतने बढ़े हैं। तो हमें कम से कम इस चीज़ के हमें हुकूमत का भी साथ देना चाहिए। हम आवाम को हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए कि हम इन एसओपीज़ पर अमल करें, ताकि हमारे आने वाला वक्त जो है वो हमारे लिए सिक्योर हो, ना कि हम बहुत साल फिर पीछे चले जाएं और हमारे लिए फिर मुश्किलात बने। और मैं ये कहना चाहूँगा सब लोगों के, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, आप लोग भी शामिल हैं, सब जो मेरे सुनने वाले सारे शामिल हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ पर ख़ास तौर पर अमल करें और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको मात देंगे और हम इससे छुटकारा पाएंगे और इंशाअल्लाह हम भी एक नॉर्मल ज़िंदगी अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो सब लोगों से गुजारिश है थोड़ा सा अमल करें, ठीक है। और हुकूमत से भी मैं ये अपील करता हूँ कि थोड़ा सा इस चीज़ पर नज़रसानी करें कि जो बाज़ार के औकातकार हैं उनको देखें, ठीक है, टाइमिंग्स को देखें और लोगों की मजबूरियों को देखें, जो लेबर तबका है उनको भी देखें और जो कारोबारी लोग हैं, कारोबारी लोग भी बेचारे बहुत परेशान हैं इसी सिलसिले में, क्योंकि ज़ाहिर है कारोबार जब आपकी एक टाइम लिमिट हो जाती है तो वो कारोबार जो है ना उस तरीके से नहीं चलता, ठीक है। तो कारोबारी तबके से ही पाकिस्तान गामजन होता है। ज़ाहिर है जब आपका कारोबार बढ़ता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि हर बंदा जिसमें ताजिर बरादरान है, कारोबारी जितने भी लोग हैं हर लेवल के लोग हर तरह के लोगों को इस चीज़ पर अमल करना चाहिए। और मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं कि जो पाकिस्तान बहुत ऊपर जाएगा और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। पाकिस्तान